तो एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि द्रौपदी ने द्वारिकावासी कह के ठाकुर जी को बुलाया था, तो उनको पहले द्वारिका जाना पड़ा, फिर सज के वहाँ से आना पड़ा। तो वैसे ही हम एक पुस्तक पढ़ते हैं, हम ये नहीं मानते हैं कि भगवान है साक्षात ये, तो हमें वो लाभ नहीं मिल पाता। हम ये ग्रंथ को प्रणाम करके पढ़िए और ऐसे ही एक कपड़ा बेड पे रख के पढ़ने का प्रयास करें। अब बंधुओं, जिसके पास ये सब सुविधा ना हो, हॉस्टल में रहता है या ऑफिस में जॉब करता है, उसके लिए भी एकदम आसान तरीका बताया जाएगा, आप घबराइए नहीं। राधे श्याम, हरि सर्वत्र में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बंधुओं, आज का विषय बड़ा गंभीर है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि ग्रंथ का स्वाध्याय कैसे करें। बंधुओं, मेरा विश्वास करिए, जैसे दिन में 2 घंटा फ़ोन चार्ज कर लेते हैं तो पूरा दिन फ़ोन चार्ज रहता है, ठीक से चलता है, वैसे ही जैसा मैं बताऊंगा, अगर आप 5 मिनट भी वैसा अध्ययन कर लेते हैं ग्रंथ का, तो पूरा दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा। तो हम आज ये देखेंगे कि कैसे ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं। और बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था बंधुओं, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब से प्रतिदिन आपके लिए वीडियो आएगा, जिसमें हम नाम महिमा, सत्संग, संतों की वाणी, ग्रंथ कैसे पढ़े, दिनचर्या संबंधी बहुत सारी वीडियो ठाकुर जी की कृपा से, उनकी प्रेरणा से आपको प्राप्त होगा। तो आज का वीडियो है कि ग्रंथ का स्वाध्याय कैसे करें, इसको हम देखेंगे कि कैसे करते हैं। तो आप सभी का हरि सर्वत्र में स्वागत है। चलिए हम देखते हैं ग्रंथ का स्वाध्याय कैसे करें। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और धार्मिक पुस्तक पढ़ने का आपका शौक है, पुस्तक ही आपका दोस्त है, मोबाइल, लैपटॉप ये सब नहीं है, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित बहुत सारी ग्रंथों के बारे में उसमें जो विशेष बात है वो भी बताया जाता है ऑडियो के रूप में, और दिखाया भी जाता है। थोड़ा सा हम गलती कर देते हैं, जिसके कारण हमें वो लाभ नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए, और हमें आनंद भी नहीं आता, क्योंकि हमें थोड़ा सा, हम बंधुओं, साधु महात्मा ग्रंथ कैसे पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, 5 मिनट ही पढ़ेंगे और वो बात समझ जाएंगे, उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, वो ग्रंथ में लिखी हुई बात उनके जीवन में उतर जाएंगी। ऐसा कैसे? वो किस तरीके से पढ़ते हैं और कैसे पढ़ना चाहिए, वो लाल कपड़ा में लपेटने का क्या महत्व है, ऐसा क्यों, आज सब जानेंगे बंधुओं। और भागवत गीता, रामचरितमानस और श्रीमद्, तो आज हम यही जानेंगे। और बंधुओं, दिनचर्या संबंधी कई लोगों ने भी प्रश्न किया है, तो वो तो संभव नहीं है पूरा दिनचर्या दिखाना, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से आपको बताया जाएगा कि एक भक्त का, साधक का दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, और सभी का, जितने भी हमारे भाई बहन हैं सभी का, तो वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो बहुत सारा वीडियो आपको प्राप्त होगा हरि की कृपा से, तो आप बनी रहिएगा, क्योंकि अब से लगातार वीडियो आपको प्राप्त होगा। तो चलिए आज हम ग्रंथ पढ़ने का सही तरीका जानते हैं, क्योंकि बहुत से भक्त सही से नहीं पढ़ पाते, ये भूल जाते हैं कि ग्रंथ साक्षात वही हैं, साक्षात ठाकुर जी ही ग्रंथ है। श्रीमद् भगवत गीता साक्षात भगवान है। जिस प्रकार नाम में साक्षात भगवान है, नाम और भगवान में अंतर नहीं, उसी प्रकार ग्रंथ और भगवान में अंतर नहीं। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान है, रामचरितमानस साक्षात राम जी हैं। तो उनको कैसे आदर से पढ़ना चाहिए, ग्रंथ पढ़ने से पहले प्रणाम करना चाहिए, ऐसे ही भूमि पे या कहीं पे नहीं रखना चाहिए, यही सब बातों का ध्यान रखा जाता है, जो आपको मैं आज करके दिखाऊंगा, करके बताऊंगा कि कैसे पढ़ते हैं। तो आपको बहुत आनंद आएगा, और मेरा विश्वास है कि आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा आज हरि की कृपा से। तो चलिए हम शुरू करते हैं ठाकुर जी की कृपा से, और मुझे विश्वास है कि आप सब जैसा बताया जाएगा वैसे ही ग्रंथ पढ़ने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे हरि चरणों से प्रेम करके, क्योंकि हमारा परम और चरम लक्ष्य तो वही है, हम उन्हीं के लिए यहाँ पे आए हैं। जैसे गेंद को दीवार पे मारा जाता है वापस लेने के लिए, वैसे ही प्रभु यहाँ पे भेजे हैं वापस बुलाने के लिए। तो उनका ग्रंथ, क्योंकि आने वाले समय में बंधुओं सत्संग भी मिलना दुर्लभ हो जाएगा, असली संत महात्मा भी मिलने दुर्लभ हो जाएंगे बंधुओं,
तो उस समय संतों की वाणी जो ग्रंथ है वो काम आएगा। तो ग्रंथ का जो आदर है, सबसे बड़ी बात गीता प्रेस के संस्थापक शेठ जी कहते थे कि जो जितना ग्रंथों का आदर करता है उससे उतना ही उसको लाभ होता है। ऐसा और सेठ जी भी कहते हैं, स्वामी जी भी गीता प्रेस के, कि गीता प्रेस का ग्रंथ घर में पढ़े पढ़े कल्याण कर देता है, यदि हम उसको आदर करेंगे तो, आदर से रखेंगे तो चलिए हम शुरू करते हैं हरि की कृपा से। राधे श्याम। राधे श्याम। ऐसे ही एक कपड़ा में लपेट के ग्रंथ को लोग रखता है और ऐसे इसको डायरेक्ट बेड पे ना रख के, जहाँ पे हम सोते हैं वहाँ पे डायरेक्ट ऐसे ना रख के, क्योंकि ये साक्षात भगवान है और वैसे रखने से पुण्य नष्ट होता है, फिर हमें फल नहीं मिल पाता। तो एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि द्रौपदी ने द्वारिकावासी कह के ठाकुर जी को बुलाया था, तो उनको पहले द्वारिका जाना पड़ा, फिर सज के वहाँ से आना पड़ा। तो वैसे ही हम एक पुस्तक पढ़ते हैं, हम ये नहीं मानते हैं कि भगवान है साक्षात ये, तो हमें वो लाभ नहीं मिल पाता, हम ये मानते ही नहीं। इसलिए कभी भी पुस्तक मान के ना पढ़िए, ग्रंथ मान के पढ़िए और प्रणाम करिए, पहले इस ग्रंथ को प्रणाम करके पढ़िए और ऐसे ही एक कपड़ा बेड पे रख के पढ़ने का प्रयास करिए। अब बंधुओं, जिसके पास ये सब सुविधा ना हो, हॉस्टल में रहता है या ऑफिस में जॉब करता है, उसके लिए भी एकदम आसान तरीका बताया जाएगा। आप घबराइए नहीं और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और ये देखिए, एक रहन बोला जाता है जिसको, वो भी है, कई लोग इस पे भी रख के पढ़ता है, तो इसके ऊपर भी कई लोग कपड़ा डाल देता है और उस पे भी पढ़ता है। जैसे ये भागवत है, तो इसको ऐसे रख के यहाँ पे और ऐसे इसका पाठ लोग करते हैं। तो पाठ तो कर रहे हैं पुस्तक मान के, फल कैसे मिलेगा? पहले प्रणाम करिए, क्योंकि ये साक्षात भगवान है। प्रणाम करके और 2 लाइन पढ़ेंगे ना, प्रणाम करके ये 2 लाइन पढ़ेंगे, बस वो 2 लाइन से पूरा फल मिल जाएगा। पूरा पाठ करने का, विश्वास करिए, ये पूरा पाठ करने का फल 2 लाइन से मिल जाएगा। कैसे? प्रणाम करके, और इसको साक्षात भगवान समझ के पढ़िएगा। आप PDF में पढ़ रहे हैं, फ़ोन में, हॉस्टल में, कॉलेज में, जंगल में, छत पे, पार्क में, कहीं भी बैठ के उस मोबाइल को प्रणाम करिए और सोचिए कि ये साक्षात भगवान है, तब उसका पाठ करिए या पढ़िए, तो वो फल मिलेगा आपको। जैसे मुझे मन है बंधु ये छत पे जाके पढ़ने का, या आप PDF भी पढ़ रहे हैं तो वहाँ भी इसको प्रणाम करिए। इसको गोद में रख के भी पढ़ सकते हैं, किसी क्रिया के अधीन नहीं, पर वहाँ भी मान्यता रहनी चाहिए कि मैं, ये ठाकुर जी हैं साक्षात, ये कोई पुस्तक या ग्रंथ नहीं है। अब पुस्तक ही मान के पढ़ेंगे बंधुओं, तो फल कैसे मिलेगा? आप मुझे बताइए ना। द्रौपदी ने द्वारिकावासी कह के बुलाया, ठाकुर जी को द्वारिका जाके सज के आना पड़ा। प्रहलाद ने खंभा में देखा तो खंभा से आना पड़ा। इसको आप एक पुस्तक मानिएगा, ग्रंथ, फिर पढ़िएगा। तो जैसे कहानी पढ़ते हैं वैसे आप पढ़ रहे हैं, पर आपने ठाकुर जी मान के पहले प्रणाम किया, फिर पढ़ा, तो आपको ये पूरा ग्रंथ पढ़ने का फल मिल जाएगा। इतना मोटा, 2 लाइन आपने पढ़ा, वो पूरा फल मिल जाएगा। इसलिए आप जब भी पढ़िए, प्रणाम करके पढ़िए। और कौन कौन सा ग्रंथ प्रतिदिन पढ़ना चाहिए? सबसे पहले ये है श्रीमद् भगवत गीता, और ये साधक संजीवनी, ये देख सकते हैं, बहुत मोटा है, ठीक है। और गीता का सबसे अच्छा, सबसे बड़ा ये टीका है, जिसमें से स्वामी जी ने साधक के कल्याण के लिए लिखा है, और इसका बहुत विशेषता है। इसमें सभी भागवत से, हर जगह से श्लोक है। भागवत का भी महिमा है कि जहाँ पे 1 श्लोक, 4 श्लोक विराजमान है, तो इसमें सब है, रामचरितमानस का सब कुछ है, और यहाँ पे कथा कहानी भी सब है। एकदम सरल भाषा करके समझाया गया है। जैसे किसी ने हरिद्वार को याद किया तो उसके मन में, ये देख सकते हैं, बीच में हर की पैरी, घंटा घड़ी सब दिखने लगा, तो सब कुछ प्रेम से समझाया गया है, देख सकते हैं। एकदम कल्याण हो जाए साधक का, वैसा ये परिशिष्ट भाव विशेष है। मार्मिक बात इसमें का विशेष है, जिसमें से खुद से समझाया गया है। जैसे
वो उन्होंने कहा है कि जिसके पास ये ग्रंथ है उसके पास और किसी ग्रंथ का ज़रूरत नहीं है और कहीं भटकने का ज़रूरत नहीं। तो उस हिसाब से इसको तैयार किया गया है। तो इसमें सब कुछ है। उन्होंने कहा है कि मेरा सारा जीवन का सब कुछ इसमें है। और देख सकते हैं सबके मूल गोविंद है, इन्हीं से सब आए हैं बंधु। ये जर में पानी डालने से हर जगह पानी पहुंच जाएगा। ऐसे ही ठाकुर जी का सेवा करने से सबका सेवा हो जाएगा। हाँ, तो एक साधक संजीवनी ग्रंथ है प्रतिदिन पढ़ने के लिए गीता ये। और दूसरा है भागवत। देखिए सबसे पहले ये समझिए, श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस और भागवत महापुराण, ये 3 ग्रंथ ये आशीर्वादात्मक है। ये साक्षात भगवान है और ये पढ़ते पढ़ते आशीर्वाद प्रदान हो जाता है। ये 2 लाइन मैंने प्रणाम करके पढ़ा। आप विश्वास करिए, कोई मिठाई कैसा लगता है ये सुन के पता नहीं चल सकता जब तक उसका स्वाद नहीं लेंगे। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है आप क्रिया में उतारिए, तब देखिए। पहले आप पढ़ते थे बहुत ज़्यादा, इतना पढ़ लेते थे, 1 घंटा पढ़ते थे ना। अब प्रणाम करके साक्षात भगवान समझ के ऐसे माथा से प्रणाम करके, गीता है तो गीता को प्रणाम करके, ठाकुर जी को, अर्जुन को ऐसे प्रणाम करके फिर पढ़ने का प्रयास करिए। आप पे कृपा होगा और बहुत लाभ होगा। आप पढ़ के 2 पेज ही पढ़ के, 5 लाइन, 2 लाइन, 1 लाइन ही पढ़ के उठेंगे ना तो ये पूरा फल मिल जाएगा आपको पढ़ने का। इतना बड़ा चीज़ है बंधु। ये आपको पता नहीं था इसलिए आप चूक जाते थे, पर अब पता चल गया तो मुझे विश्वास है कि ऐसा करेंगे। जैसे आपको पता नहीं कि हेलमेट लगाना चाहिए, आपने खूब अच्छे से बाइक चला के गए पर पुलिस पकड़ लिया, चालान हो गया आपको, तो आप कितना भी गुस्सा करें पर आपको पता ही नहीं था ना, पर अब पता चल गया। तो यहाँ पे ऐसे करिए। और ये है एक श्री भागवत सुधा सागर, जो पहले सुख सागर के नाम से आता था। ये देख सकते हैं बड़े अक्षरों में, बस हिंदी है, श्लोक का अर्थ है, खुद से व्याख्या भी है कि लोग भ्रमित ना हो जाए, कहीं समझ ना आए तो ऐसे बड़ा अक्षर है। आप इसको प्रतिदिन पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना ही चाहिए। देख सकते हैं ये गोविंद है। तो ऐसे ही ये देखिए गीता, भागवत और रामचरितमानस, और एक और ग्रंथ है जिसको भी मैं आपको लास्ट में या अभी इसी के बाद उसको दिखा देता हूँ। उसके बाद रामचरितमानस देखेंगे। वो ग्रंथ भी आपको प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। और बंधुओं कैसे पढ़ना चाहिए, ये लाल कपड़ा ना भी रखें नीचे, कोई बात नहीं, बेड पे भी रख दें। यहाँ पे तामसिक है, आप सोते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, वहाँ पे भी रख दें, कोई बात नहीं, पर ये ध्यान में रखें कि भगवान है शुरू में और इसको प्रणाम करें। जैसे भागवत है तो पहले भागवत को प्रणाम करिए, गोविंद को, व्यासदेव जी को, सुखदेव जी को प्रणाम करके फिर पढ़ें। भगवान मान लेंगे तो आप रख ही नहीं सकते। जहाँ पे आप खाते हैं वहाँ पे आप रख नहीं सकते, बेड पे नहीं रख सकते। पहले का लोग ना ऐसे आप देखते होंगे आज भी ऐसे ग्रंथ में लपेट, कपड़ा में लपेट के इसको लाल रखा जाता था। वो क्यों रखते थे? वो आदर करते थे। पर आज आदर ख़त्म हो गया है। और सेठ जी बोले हैं कि जो जिस ग्रंथ को जितना आदर करता है उतना ही उससे लाभ लेता है। और द्रौपदी वाला बात ध्यान में रखिएगा। जैसे मैंने साक्षात ठाकुर जी माना और मैं पढ़ रहा हूँ, मैं इसको पढ़ रहा हूँ, तो मुझे कहानी पढ़ने का फल नहीं मिलेगा, साक्षात भागवत का और पूरा पाठ करने का फल, क्योंकि मैंने ठाकुर जी मान लिया। इसको ठाकुर जी मान के मैं पढ़ रहा हूँ। और मैंने मान लीजिए मैं 2 लाइन पढ़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक ही पढ़ा, श्री हरि ही प्रसन्न हो गए। अब देख लीजिए बंधु, यहाँ पर श्री हरि प्रसन्न हो गए यहाँ पे 2 लाइन में हरि प्रसन्न हो गए। तो ये ठाकुर जी की लीला है। हरि सच में प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि आपने जो है वास्तव में वही माना। भागवत में साक्षात ऐसा कहा गया है, वल्लभी मतलब राधा रानी के साथ साक्षात ठाकुर जी विराजमान है। एक एक अक्षर में राधा रानी के साथ वो विराजमान है। तो इसलिए आपसे ये प्रार्थना है कि ऐसे पढ़िए। और एक और ग्रंथ जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था प्रतिदिन पढ़ने वाला, वो ये है। ये देख सकते हैं बंधु, ये बेड है। इसके यहाँ पे अगर मैं रख दूँगा ये कपड़ा के अलग, तो ये बेड है जहाँ पे मैं सोता हूँ।
यहाँ पे सोने का परमाणु होगा, तामसिक होगा। तो सुबह में उठ के अगर हम इस बेड पे ही पढ़ना शुरू कर दें या नाम जप करना शुरू कर दें तो नहीं हो पाएगा। उसके लिए स्वामी जी बोले या तो बेड को मोड़ दीजिए या कोई अलग से आसन या कपड़ा डाल दीजिए, उस पर भी हम बात करेंगे। ये देख सकते हैं भक्तमाल, इसमें भक्तों का चरित्र है, सभी संप्रदाय के भक्तों का चरित्र है, देख सकते हैं सभी संप्रदाय के। ये बहुत अद्भुत ग्रंथ है, अंतःकरण बहुत जल्दी शुद्ध हो जाता है। और बंधुओं, आप विश्वास करिए, जैसा हमने बताया है वैसा अगर आप ग्रंथ को पढ़ेंगे ना तो आपके मुख पे दिव्य तेज आएगा, अंतःकरण शुद्ध होगा, क्योंकि आप ग्रंथ पढ़ नहीं रहे, साक्षात ठाकुर जी के साथ है उतना देर। और एक और ये है रामचरितमानस, इसके बारे में आप सब जानते ही हैं। ये बड़ा अद्भुत ग्रंथ है बंधु। ये 3 ग्रंथ है। सुबह में नाम जप का, क्योंकि साधक का दिनचर्या कैसी होनी चाहिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सुबह में जैसे आप उठिए, पहले तो आप बेड को छोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वहाँ पे सोने का परमाणु है। नहीं तो एक आसन आप रखिए, उस पर बैठ के नाम जप कीजिए। आसन रहता है बंधु, आप देख सकते हैं, ये आसन है बड़ा सा, इस पे बैठ के अब देखते होंगे साधु संत लोग कहीं बेड पे या कहीं भी बैठता है ना, एक सोफा पे भी बैठेगा तो ऐसा आसन है, उस पे ही ऐसा बैठेगा। तो इस पे आसन बेड के ऊपर से ये आसन रख लीजिए। आसन नहीं है कोई बात नहीं, कपड़ा रख लीजिए, एक बोरा, एक शॉल, एक कुछ भी, क्योंकि ठाकुर जी भाव के ज़्यादा आडंबर नहीं करना है बंधुओं। और मैं आपको ये भी नहीं है तो बताऊंगा क्या करना है, आप घबराना नहीं। देखिए, एक आसन रख के ऐसे पढ़िए। स्वामी जी बोले हैं गीता प्रेस वाले कि बेड को मोड़ दीजिए, आसन ना हो तो कोई बात नहीं, हम बेड को मोड़ देंगे, वहाँ पे नाम जप करेंगे। सबसे अच्छा बेड को छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे सोने का परमाणु है। जितना देर हमने सोया तो सोने का तामसिक है, तो वो अपना प्रभाव करेगा, हमें नींद आएगा। पर ये आसन पे प्रतिदिन नाम जप करेंगे तो इस पे बैठेंगे तो अपने आप नाम जप होगा, क्योंकि यहाँ पे नाम जप का परमाणु है, ध्यान दीजिएगा। तो वैसे ही आप ये समझिए कि जैसे कोई बीमारी है, वायरस है, वैसे ही वो उसका परमाणु रहता है। ऐसे ही आपको पढ़ना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, नाम जप करना है। और ग्रंथ को आप पहले पढ़ते थे ना बंधुओं, थोड़ा सा प्रणाम करके देखिए। जैसे अभी मैंने इसको गोद में रखा, मैंने गोद में रखा, कपड़ा नीचे नहीं है, पर किस भाव से रखा? क्या है ये? ग्रंथ है? केवल ग्रंथ है? नहीं, साक्षात ठाकुर जी को मैंने गोद में रखा है, ऐसा इस भाव से। तो ये अपराध नहीं बना। मैंने बेड पे भी मान लीजिए गलती से रख दिया तो मेरा सब पुण्य नष्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने ठाकुर जी को बेड पे रख लिया, ऐसा। पर नहीं रखना चाहिए बंधु। ठाकुर जी अगर हम मानेंगे तो जिस पे हम सोते हैं, जिस पे हम खाते हैं, जिस पे, ऐसा नहीं, ग्रंथ का एक अलग आदर है। तो ऐसे ही ये कपड़ा डाल के इसको रखना चाहिए, ठीक है। पर ये भाव जरूर रहना चाहिए बंधुओं कि ये साक्षात ठाकुर जी हैं। उसके बाद आप कहीं भी रख लीजिए, मेरे ख्याल से अपराध नहीं लगेगा। पर ये भाव रहना चाहिए, क्योंकि वो भाव रहेगा तो आपको अपराध लगेगा ही नहीं। जैसे चोर अपने को पहले चोर मानता है फिर चोरी करता है, अपने को चोर ही ना माने, साधु मान ले तो चोरी करेगा नहीं। वैसे इसको आप ठाकुर जी मान लेंगे तो आप गलत जगह रख ही नहीं सकते। इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे ही ठाकुर जी मान के थोड़ा सा पढ़िए, और पढ़ के वो आप रख के देखिए आपका कैसा मन होता है, कैसा अंतःकरण शुद्ध होता है। आप देखते हो कई साधु संत दिन भर पाठ करते हैं, वो दिन भर ठाकुर जी के साथ बात करते हैं। कैसा ऊपर आया था कि हरि प्रसन्न हो गए, तो वैसे ही हरि प्रसन्न हो जाएंगे जैसे आप करेंगे वो काम, जैसे बताया गया है। देखिए, ये ध्रुव की कहानी, भागवत की कहानी, सब इसमें कहानी है। और आज के समय का भी कहानी है कि एक साधु जी गए थे, लोग उनको चोर समझ लिया। इसमें सब कुछ है बंधु। ये साधक संजीवनी ग्रंथ हर एक के पास रहना चाहिए, हर किसी के पास रहना चाहिए। ऐसे ही प्रतिदिन नाम जप भी करिए, एक अलग आसन से, क्योंकि हर चीज़ का एक नियम सोच समझ के बनाया गया है। पर कलयुग में उतना नियम का प्रधानता नहीं है, भाव का है। इस बात पे मैं बहुत जोर देता हूँ। जैसे मैंने कहा ना कि ठाकुर जी इसको मान लीजिए और फिर आप जो करना है कीजिए, कपड़ा लगाइए ना लगाइए, ऐसा जो रहन बोलते हैं इसको, लकड़ी का इसे रखिए ना रखिए कोई बात नहीं, पर ठाकुर जी मान के पढ़िए। क्योंकि आज का समय
नहीं कर सकते हर नियम, पर भाव का प्रधानता है। तो आप जैसे मोबाइल में पढ़ रहे हैं PDF में, तो आप मोबाइल को प्रणाम करिए। भागवत को आपने प्रणाम किया, आपने मोबाइल को प्रणाम किया नहीं। भागवत को प्रणाम करके व्यास देव जी को, सुखदेव जी को, सभी ऋषि मुनि को, उसके बाद पढ़ना शुरू कीजिए, तब देखिए कैसे कृपा होता है। इसका एक उदाहरण मैं आपको छोटा सा देता हूँ जिससे आप समझ जाएंगे। मैं अपना ही देता हूँ बंधुओं। बैंक में मैं गया था तो बहुत सारा भीड़ था मैनेजर के पास, बहुत लोग लाइन में लगा था। सब लोग डायरेक्ट अंदर जाता था और लाइन में लग जाता था। मैंने पूछा बाहर से कि मैं अंदर आ जाऊँ। उसके बाद मैं अंदर गया ना, तो सबसे पहले उन्होंने मुझे बुलाया और उसके बाद मेरा काम हो गया। 1 घंटा बाद भी मैं आया तो देखा कि वो लोग अभी भी लाइन में हैं जो मेरे से पहले से थे। क्यों? क्योंकि मैंने बाहर से पूछा कि मैं अंदर आ जाऊं, तो उनका ध्यान मेरे पे आया। तो ये आप पढ़ने से पहले प्रणाम करेंगे तो ये ग्रंथ आप पे बहुत कृपा करेगा, अंतःकरण आपका शुद्ध कर देगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है, आप इस पे थोड़ा सा विचार कर लीजिएगा। अगर मैं भी जाके लाइन में लग जाता, कुछ पूछता नहीं डायरेक्ट, तो क्या नहीं देख पाते। ऐसे ही इस ग्रंथ को पहले प्रणाम करिए ठाकुर जी समझ के, तब ठाकुर जी सोचेंगे कि ठाकुर जी समझ के प्रणाम किया। समझना क्या है, वो तो है ही, पर हमारी मान्यता में नहीं है ना। हम तो पुस्तक मान के पढ़ते हैं, तो फिर पुस्तक का ही फल मिले और पुस्तक का कोई फल मिलेगा नहीं, क्योंकि गीता है, साक्षात भगवान है, ये मान के पढ़िए, तब देखिए आपको कैसा फल मिलता है। उससे ना हो पाए तो आप इतना मान लीजिए कि ये भगवान है। जैसे किसी की शादी हो गई, वो अपने को पति का मान लेती है, तो दिन भर पति का नाम रटती नहीं है, पर अंदर रहता है मैं पति की हूँ। स्वामी जी कहते हैं वैसे ही मान लो कि मैं भगवान का हूँ। ऐसे ही बंधु ये मान लीजिए कि ये ग्रंथ नहीं, ये भगवान है। उसके बाद पढ़िए, ये मान लीजिए कि भगवान है। उसके बाद आपसे गलती भी हो जाए तो कोई बात नहीं, भगवान परम कृपालु है, पर ये मान लीजिए कि भगवान है। मैं जितना देर भी पढ़ रहा हूँ उतना देर भगवान के साथ हूँ। कोई संत की वाणी अगर आप पुस्तक पढ़ रहे हैं तो उतना देर वो संत सामने खड़े हैं और वो आपको बता रहे हैं। पूज्य श्री गया प्रसाद जी का मैं आपको घटना बताता हूँ। किसी ने भाई जी का ना, उनको आवाज़ कोई सुना रहा था, तो वो उठ के खड़े हो गए कि जितना देर वो बोल रहे हैं इतना देर वो हमारे सामने हैं और उनके हम कैसे सो सकते हैं, बेड पे बैठ सकते हैं। ये भाव बंधु, हम लोग के तो साक्षात ठाकुर जी को लेके पढ़ने बैठते हैं, तो हम लोग के भाव ही नहीं, इसलिए हमें वो लाभ भी नहीं मिल पाता। और जो थोड़ा सा गीता का आदर करता है, वो पढ़ता है, तो उसका जीवन बदल जाता है। उसके बाद ये सारा जिम्मेवारी इन पे है, वे आपका जीवन परिवर्तन करेंगे। पर ये ध्यान रखिए, गोविंद की वाणी है, साधु संतों की वाणी में जो दिव्यता आती है नाम जप के कारण, प्रभु के नाम जप के कारण, साक्षात वो प्रभु ने बताया है कुछ, इसमें कितनी दिव्यता होगी, पढ़ के देखिए ना, पता चलेगा। जैसे आपको हमेशा याद रहता है कि मैं किस जाति का हूँ, ब्राह्मण हूँ, ये हूँ, वो हूँ, नींद से आप उठेंगे तो भी याद रहेगा ब्राह्मण। वैसे आप मान लीजिए कि आप भगवान के हैं और ये ग्रंथ भगवान है। कोई संत का वाणी पुस्तक पढ़ रहे, जैसे भाई जी का कोई ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो साक्षात भाई जी आपके सामने वो बता रहे हैं ऐसा ऐसा प्रकट होके, क्योंकि भगवान तीनों काल में सत्य हैं। मलुक पीठ वाले महाराज जी कहते हैं कि सपने में अगर कोई भगवान को देखा तो साक्षात देखा, क्योंकि वहाँ पे वो हैं, वो तीनों काल में सत्य हैं। प्रेमानंद बाबा जी भी यही कहते हैं। तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि भगवान का ग्रंथ साक्षात भगवान है, और किसी भगवत प्राप्त संत जो है होते हैं, उनका ग्रंथ आप पढ़ रहे हैं तो वही साक्षात आपके साथ हैं, उतना देर आप उनके साथ हैं, ये भाव रखिए। गीता प्रेस के संस्थापक शेठ जी बोले हैं कि ग्रंथों का अध्ययन ही सत्संग है, सत्संग ना मिल रहा है तो कोई बात नहीं। तो यही आपको बताना था, हृदय का भाव जो ठाकुर जी की प्रेरणा से आपको प्राप्त हो रहा है।
तो आपको अगर ये समझ में आया तो बड़ी कृपा है बंधुओं ठाकुर जी की। और मुझे विश्वास है कि अब आप 2 लाइन भी पढ़ेंगे तो पूरा ग्रंथ का फल मिलेगा, और भी मन लगा के पढ़ेंगे, क्योंकि ठाकुर जी के साथ है ना आप, तो छोड़ने का मन ही नहीं करेगा आपको, मन करेगा पढ़ते रहें। और इतना आदर हृदय में जब देखेंगे गोविंद ग्रंथ के प्रति, अपने प्रति, क्योंकि ग्रंथ में और उनमें अंतर नहीं है, तो वो बहुत कृपा करेंगे। जैसे मैनेजर सबसे पहले मुझे बुलाया, आप ध्यान दीजिएगा, वैसे आप पे सबसे पहले ध्यान जाएगा कि इतना प्रणाम करके पढ़ रहा है, अंत में प्रणाम करके रख रहा है। एक काम करते हैं, सारा ज्ञान इसके हृदय में प्रकाशित कर देते हैं, क्योंकि प्रभु सबके बाप है, क्रिया के अधीन है नहीं, जो मन में आएगा वो करते हैं। सर्वसमर्थ है बांके बिहारी श्री हरि। तो ठाकुर जी वैसा कर देंगे, सब ज्ञान आपके भीतर, वो दिव्य प्रेम प्रदान कर देंगे, नाम जप करने की वो प्रेम प्रदान कर देंगे, आपसे नाम जप भी होने लगेगा, पूरा जीवन धन्य हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। राधे श्याम, प्रणाम।